नमस्कार। शनि देव ये नाम सुनते ही ना कई लोगों के मन में एक डर सा आ जाता है ना? लेकिन क्या सच में शनि देव सिर्फ कष्ट देने वाले देवता हैं? आज हम इसी बात को थोड़ा गहराई से समझेंगे, जानेंगे कि जिन्हें हम डर का कारण मानते हैं वो असल में न्याय और कर्म के सबसे बड़े देवता हैं। अच्छा, ये बात तो माननी पड़ेगी कि शनिदेव का नाम आते ही साढ़े साती और ढैया जैसी परेशानियां याद आ जाती हैं। ज्योतिष में क्या होता है, उनकी चाल धीमी है और वो किसी की कुंडली में काफी लंबे समय तक रहते हैं। इसी वजह से एक डर का माहौल बन जाता है। पर सोचने वाली बात यह है कि जो देवता न्याय करते हैं उनसे भला डरने की क्या जरूरत है? तो देखिए, सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये है कि शनि देव को कर्म फल दाता कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वो बस हमारे कर्मों का फल देते हैं, ना उससे कुछ कम ना उससे कुछ ज्यादा। सोचिए, एकदम निष्पक्ष जज की तरह, अच्छे काम का अच्छा नतीजा और बुरे काम का बुरा। वो किसी के दुश्मन नहीं है, बल्कि हमारे ही कर्मों का आईना है जो हमें सच्चाई दिखाते हैं। और हाँ, ये भी सच है कि जब शनिदेव मेहरबान होते हैं ना, तो उनकी कृपा से एक रंक को राजा बनते देर नहीं लगती। सच में, जिन पर उनकी कृपा दृष्टि हो जाए उन्हें जिंदगी में सफलता, पैसा, समाज में मान सम्मान सब कुछ मिलता है। तो सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि शनिदेव हम पर प्रसन्न हैं, उनकी कृपा बरस रही है? ज्योतिष शास्त्र में ना इसके लिए 10 बहुत ही खास शुभ संकेत बताए गए हैं। चलिए एक एक करके उन पर नजर डालते हैं। हाँ, तो चलिए देखते हैं कि ये 10 संकेत आखिर हैं क्या। तो सबसे पहला संकेत है मन की शांति। अगर बिना किसी वजह के मन में चिंता या घबराहट नहीं हो रही तो समझिए ये शनिदेव की कृपा का एक लक्षण है। दूसरा, कहीं से अचानक पैसा मिल जाना या कोई रुका हुआ काम बन जाना, यह भी एक इशारा है। तीसरा वाला थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन शनिवार के दिन अगर जूते चप्पल खो जाएं तो उसे एक बहुत शुभ संकेत माना जाता है। और चौथा संकेत है मुश्किलों का अपने आप खत्म हो जाना। जैसे मान लीजिए कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली थी और आप बाल बाल बच गए। इसके अलावा ना शनिवार के दिन कुछ खास चीजें दिखना भी बहुत शुभ होता है। जैसे मान लीजिए सुबह सुबह एक काली गाय दिख जाए, या घर के बाहर कोई कौवा पानी पीता हुआ नजर आए, कोई काला कुत्ता या पीपल का पेड़ दिखना भी अच्छा माना जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई झाड़ू लगाता हुआ दिखे या फिर दरवाजे पर कोई जरूरतमंद आ जाए तो ये सब शनिदेव के प्रसन्न होने के ही संकेत हैं। तो ये तो हो गए वो संकेत जो बताते हैं कि सब ठीक चल रहा है। पर अगर हम चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा हम पर बने और ये संकेत हमारी जिंदगी में भी दिखें, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं? चलिए आप कुछ आसान से उपायों पर बात करते हैं। देखिए, कुछ बहुत ही सरल लेकिन असरदार उपाय हैं। जैसे हर शनिवार को शनि मंदिर जाकर सरसों के तेल का एक दिया जलाना, शनि यंत्र की पूजा करना भी बहुत शुभ माना जाता है। कई लोग घर के मेन गेट पर काले घोड़े की नाल लगाते हैं, कहते हैं इससे नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है। और हाँ, घर के बाहर शमी या नीम का पेड़ लगाना, ये भी शनि देव को प्रसन्न करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात और एक अचूक उपाय, वो है हनुमान जी की भक्ति। जी हाँ, इसके पीछे एक कहानी है। शनि देव ने खुद हनुमान जी को वचन दिया था कि वो उनके भक्तों को कभी कोई कष्ट नहीं देंगे। इसीलिए रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना एक बहुत बड़े सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। लेकिन इन सभी पूजा पाठ और उपायों से भी ऊपर एक चीज है, एक ऐसा रास्ता जो शनि देव की कृपा पाने का सबसे पक्का, सबसे बड़ा जरिया है, और वो है हमारे अपने कर्म। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए, ये सब कुछ एकदम साफ कर देती है। एक तरफ वो काम है जो शनि देव को बिल्कुल पसंद नहीं, जैसे बेईमानी से पैसा कमाना, अपने परिवार या साथ काम करने वालों का अपमान करना। और दूसरी तरफ वो काम है जो उन्हें प्रिय है, जरूरतमंदों की मदद करना, सबसे अच्छा बर्ताव रखना, सबके लिए मन में दया रखना। मतलब चॉइस एकदम क्लियर है ना? और आखिर में सबसे बड़ा सच यही है, शनिदेव कोई बाहर की ताकत नहीं है जो हमें कंट्रोल कर रही है। वो तो बस हमारे ही कर्मों का एक आईना है। हमारे कर्म ही हमारी किस्मत तय करते हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो यकीन मानिए शनिदेव का फल हमेशा हमेशा शुभ ही होगा। तो आज की इस बातचीत को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये सवाल किसी और से नहीं, बल्कि हम सबको खुद से पूछना है, हमारे कर्म कैसे हैं? क्योंकि जवाब जो भी होगा ना, शनि देव का न्याय उसी पर टिका होगा।